तो रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही का दौर जारी है। इस बीच जंग के कई और मोर्चे खुल सकते हैं क्योंकि पुतिन के साथ दुनिया के ऐसे देश मिल गए हैं जो अमेरिका को सीधे तौर पर एटमी चैलेंज करते रहे। अब हालात ऐसे हो चले कि जिस नेटो के दम पर अमेरिका दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करता आया है, उसी नेटो को एक ऐसा ग्रुप नेस्तनाबूद कर सकता है जिसका नेतृत्व पुतिन कर रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक बारूदी जलजला आ सकता है क्योंकि अमेरिका को रोकने के लिए पुतिन पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर साइलो को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो रूस तुरंत एटमी हमला करके अमेरिका को बैकफुट पर ला सकता है और फिर बाकी का काम रूस के मित्र देश कर देंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर पुतिन की मित्र मंडली कौन सी है जिसने पेंटागन में कोहराम मचा दिया है और नेटो देशों में खलबली। बदल गया वर्ल्ड ऑर्डर, एटमी महाविनाश का ट्रिगर। यूरोप में बारूदी जलजला, तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा। और उसकी गवाही देती ये तस्वीरें जब रूस ने पहली बार रोमानिया पर हमला करके बता दिया कि अब रूस की जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि सीधे टकराव नाटो से। और पुतिन ने कसम खाई है कि वो हर उस देश को सबक सिखाएंगे जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत रोमानिया से हो गई। यानी पुतिन की जंग अब यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से शुरू हो गई है। अभी रोमानिया है, आगे पोलैंड की बारी है। पुतिन इतने से नहीं मानने वाले। अब उनके निशाने पर बाल्टिक और नॉर्डिक देश हैं और उन पर हमला मतलब नेटो पर हमला। और नाटो पर हमले का मतलब है सीधे अमेरिका से टकराना, यानी कोल्ड वॉर की तरह दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। और इस बार परमाणु बम के इस्तेमाल के आसार बढ़ गए हैं क्योंकि बात बात पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जा रही है। हालांकि परमाणु बम से हमले की धमकी पुतिन के खेमे की तरफ से ज्यादा दी जा रही है क्योंकि पुतिन के खेमे में शामिल देश ऐसे हैं जो अमेरिका से सबसे ज्यादा सताए हुए हैं। इसलिए अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन के नेतृत्व में कई खेमेबाजी को लेकर पेंटागन में हलचल मची हुई है क्योंकि नाटो के सामने पुतिन ने ऐसा ग्रुप तैयार कर लिया है जो नाटो के हर मंसूबे को रोक सकता है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, इब्राहिम रहीसी ईरान के राष्ट्रपति, एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति।
इस खेमे में अफ्रीकी देश भी शामिल हैं, साथ ही कुछ एशियाई देश भी, जिनके दम पर पुतिन नाटो देशों को चैलेंज करने का दम दिखा रहे हैं। यानी अब जंग सीधे तौर पर नाटो के 31 देशों और पुतिन के खेमे के बीच। और पेंटागन में कोहराम इसलिए भी मचा हुआ है कि पुतिन खेमे के देश इतने एग्रेसिव हैं कि नाटो के सरताज अमेरिका की घेराबंदी कई मोर्चों पर शुरू कर दी। अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ आए देश आक्रामक तेवर अपना चुके हैं। जहां एक तरफ रूस को हथियारों से मदद मिल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका को धमकी भी दी जा रही है। लेकिन पुतिन अब एक अलग तैयारी में जुटे हुए हैं। वो समझ चुके हैं कि ये जंग कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन एक्टिव मोड में डाल दिए हैं। यानी पुतिन उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां से एटमी तबाही की शुरुआत होगी। वैसे भी रूस अमेरिका से कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन। दूसरी तरफ चीन ने 74वें स्थापना दिवस पर अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसमें विध्वंसक हथियार दिखाकर जता दिया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी अमेरिका को एटमी हमले की धमकी दे डाली। ये धमकी ऐसे वक्त में दी जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ जापान सागर में वॉर ड्रिल की। बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने भी पलटवार कर दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की किसी भी धमकी पर पलटवार के लिए तैयार है। यानी वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने की ओर है। अगर अमेरिका ने ताकत के इस खेल में जरा भी जोर आजमाइश की कोशिश की तो अमेरिका के खिलाफ तैयार हुआ नया मोर्चा एटमी हमले से भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल अमेरिका के खिलाफ कई देश इसलिए भी एकजुट हुए हैं कि वो अमेरिका की दादागिरी से आजिज आ चुके हैं। यानी सबकी मजबूरियों ने उन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया। रूस की अमेरिका से दुश्मनी यूक्रेन को लेकर। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाया। दूसरी तरफ चीन ताइवान को लेकर अमेरिका से दुश्मनी ठान कर बैठा, क्योंकि अमेरिका ताइवान की डिफेंस शील्ड बना हुआ है, जबकि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। इसी तरह किम जोंग उन गुस्से में है, क्योंकि अमेरिका साउथ कोरिया को लगातार सैन्य मदद पहुंचा रहा है। जबकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने को लेकर शक करता रहा है, इसलिए प्रतिबंध भी लगाए थे। इन सब के अलावा अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देशों में रूस और चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए भी बौखलाया हुआ है। यानी एशिया से लेकर अफ्रीका तक तनाव बढ़ रहा है
और यूरोप तो महाविनाशक खतरे में घिरा हुआ है। दरअसल रूस ने एटमी जंग की तैयारी कई साल पहले से शुरू कर दी थी। यही वजह है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। अगर दोनों खेमों में परमाणु बम की संख्या पर गौर किया जाए तो रूस के पास 5,977, जबकि चीन के पास 350 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार है, जो कुल मिलाकर 6,347 है। जबकि नाटो के पास 5,943 परमाणु बम है, जिसमें अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 एटमी वेपन है। इसके अलावा अगर इसमें इजराइल के 90 परमाणु बम भी जोड़ दिए जाएं, तो भी रूस के बनाए खेमे से कम ही रहेंगे। यानी पुतिन फ्रंट फुट पर जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार है और इसकी तैयारी यूक्रेन जंग से काफी पहले शुरू कर दी थी।